हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। ये नेल्सन मंडेला की जीवनी पर आधारित है, उनकी बायोग्राफी से ली गई है ये कहानी जो आपको ये चैप्टर में पढ़ाई गई है। ठीक है, इसकी समरी मैं अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और समरी वहाँ से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये रही बुक फर्स्ट फ्लाइट की। इसका ये चैप्टर है जो हमारा नेल्सन मंडेला वाला, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके जो पहले क्वेश्चंस हैं ये वाले नेक्स्ट पेज पे आके ये आ रहे हैं ना, ओरल चेकअप वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। मैं यहाँ से आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस करते जाते हैं। आप अपनी बुक भी सामने रख लीजिए और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसको भी मेरे साथ करते जाइए। तो चलिए ठीक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। ठीक है, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। आंसर्स की सेरेमनीज कहाँ टेक प्लेस हुई थी, कहाँ पे हुई थी? द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया वेयर विच वर अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशंस। तो सेरेमनीज जो हुई थी, उनके प्रेसिडेंट बनने की जो रस्में हुई थी वो कहाँ हुई थी? यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया के कैंपस में हुई थी। विच वर अटेंडेड बाय, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स ने, बहुत बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने वहाँ पे शिरकत की थी, वहाँ आए थे। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट आर द बिल्डिंग्स मेड बाय रेड सैंडस्टोन। तो अगला क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था, कैन यू नेम एनी बिल्डिंग पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। उसका आंसर है इन इंडिया राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट लाल सैंडस्टोन से बने हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटोनम डे इन साउथ अफ्रीका। आप कैसे कह सकते हो क्या 10th May ऑटोनम डे के रूप में मनाया जा सकता है? एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर मे फॉल इन द ऑटोनम सीजन। उस वक्त वहाँ ऑटोनम सीजन होता है। 10 मई इज ए ऑटोनम डे, इसलिए 10 मई ऑटोनम डे के रूप में मनाया जाता है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है? एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इससे उसका क्या मतलब है? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन डेवलपमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड। वो किस ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट की बात करते हैं कहानी के अंत में? ठीक है जी, तो सबसे पहले आंसर है ये बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स to state the practice of apartheid in South Africa. During this, there was a racial segregation based on the color and blacks suffered a lot. तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब अजीब सा, अलग सा जो ह्यूमन डिजास्टर हुआ था, ह्यूमन तबाही हुई थी, वो किस लिए हुई थी? क्योंकि उस समय साउथ अफ्रीका में रेशियल सेग्रीगेशन, रंग भेद के बेसिस पे उनको बांटा जाता था। ठीक है, ब्लैक्स जो काले अश्वेत लोगों को बहुत यातनाएं सहनी पड़ती थी। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट। उनको बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी फ्रीडम की डिमांड करने की, ना ही उनके कोई अधिकार थे। मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स इन द इनफेमस रोबेन आइलैंड एज अ प्रिजनर। तो मंडेला ने खुद भी बहुत साल, जो बहुत ही बदनाम एक चर्चित सा रूबेन आइलैंड है, उसमें एक कैदी के रूप में वहाँ गुजारे हैं। वेयर ही हैज़ बीन बीटन मर्सीलेसली। वहाँ पे उनको बहुत ही बुरे तरीके से पीटा गया था, बिल्कुल दया नहीं दिखाई गई थी उन पे, उनको पीटते वक्त। ही कंसिडर्ड इट एज अ ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। वो इसको बहुत बड़ी ग्लोरियस अचीवमेंट मानते हैं दैट ए ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, की एक अश्वेत व्यक्ति उस देश का राष्ट्रपति बना है। वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन। वहाँ ब्लैक्स को हम ह्यूमन भी नहीं समझा जाता था, इंसान भी नहीं समझा जाता था। एंड वर ट्रीटेड बैडली, और बहुत बुरी तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला ने वर्ल्ड लीडर्स का थैंक किस लिए किया? मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी। मंडेला बहुत ही गर्वान्वित
गौरवान्वित महसूस कर रहे थे जब वो इंटरनेशनल लीडर्स को का स्वागत कर रहे थे अपनी स्वेरन इन सेरेमनी में, अपनी शपथ समारोह में, जिसमें कि वो राष्ट्रपति बनने की शपथ लेने वाले थे। क्योंकि नॉट टू लॉन्ग अगो, क्योंकि बहुत समय पहले अभी नहीं हुआ था कि साउथ अफ्रीका वर कंसिडर्ड आउटलॉज, कि साउथ अफ्रीका को कोई कुछ नहीं समझता था, उसको अलग रखा जाता था। ही दस थैंक ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी, इसलिए उन्होंने उन सबका धन्यवाद किया उस एक हिस्टोरिकल सेरेमनी को के गवाह बनने के लिए। ठीक है, दिस वॉज ए जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू अ न्यूली बॉर्न न्यू फ्रीडम नेशन, ये एक जेस्चर था, एक भाव था इंटरनेशनल लेवल पे एक डेमोक्रेटिक फ्री नेशन को मिलने का। ठीक है, एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये एक कंसिडर की जाती है एक कॉमन विक्ट्री, सबके लिए समान विक्ट्री थी, जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए, और इंसान की पहचान के लिए, उसकी इज्जत के लिए। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन थे 5। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, ये उसी ओरल कंप्रीहेंशन चेक में 5th क्वेश्चन है, व्हाट आइडल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर इन साउथ अफ्रीका, क्या आइडल्स उन्होंने स्थापित किए फ्यूचर साउथ अफ्रीका के लिए। नेल्सन मंडेला सेट द आइडल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग, नेल्सन मंडेला ने जो आइडियल आदर्श स्थापित किए लोगों को आज़ाद कराने के लिए गरीबी की जंजीरों से, अभाव से और यातनाओं से, कि उनको कुछ सहना ना पड़े। ही ऑल्सो सेट द आइडल फॉर ए सोसाइटी, उन्होंने सोसाइटी के लिए भी एक आइडल बनाया, वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा, बेस्ड ऑन जेंडर, ऑन रेशियल ओरिजिन्स, जेंडर के बेसिस पे या रंग भेद के बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जब आप इस चैप्टर के ये 5 क्वेश्चंस कर लेते हो तब आप आगे आओगे। ठीक है, ये वाले पेज के बाद इस नेक्स्ट पेज पे और 5 क्वेश्चंस हैं ये वाले, तो मैं अब ये क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिट्री जर्नल्स डू, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई। ठीक है जी, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन के आंसर को पहले मैं दे दूं आपको, व्हाट डिड द मिलिट्री जर्नल्स डू। ठीक है, मतलब कि मिलिट्री के जनरल क्या करते थे। द हाईएस्ट मिलिट्री जर्नल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्सेस सैल्यूटेड मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him। जो जर्नल थे साउथ अफ्रीका के आर्मी के डिफेंस फोर्सेस के सुरक्षा के, ठीक है, उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया और अपनी प्रतिबद्धता शो की, अपनी लॉयल्टी शो की, अपना समर्पण शो किया। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज उन्होंने ही तो मंडेला को गिरफ्तार किया था जब साउथ अफ्रीका में रंगभेद की नीति चलाई जा रही थी। द चेंज इन देयर एटीट्यूड वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, और ये बदलाव, उनके एटीट्यूड में बदलाव, उनकी सोच में बदलाव कैसे आया, क्योंकि वो संघर्ष और लड़ाई और वो त्याग जो कि बहुत सारे हीरोज ने साउथ अफ्रीका के लिए किया था, नायकों ने साउथ अफ्रीका के लिए किया था। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ ए नेशन, ये संघर्ष सिर्फ किसी एक देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं था, विद एपाथाइड बट BUT ब्रॉट अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ मैनी, पर बहुत सारे लोगों का माइंडसेट भी चेंज किया, उनके सोचने का तरीका भी चेंज किया। ही बिलीव्ड दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट, वो उन्हें विश्वास था कि लव करना भी सिखाया जा सकता है। एंड ह्यूमन बीइंग इज नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड लव रादर देन हेट। ठीक है, और इंसान की नेचर है कि वो प्यार के प्रति जल्दी आकर्षित होता है रादर देन नफरत के। ठीक है जी, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम्स संग, 2 राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए थे। ठीक है, इसका था आंसर, वन द ऑस्पिशियस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द इनॉग्रेशन,
On the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by whites and other by blacks, symbolizes the equality of blacks and whites were sung. मतलब उस वक्त जब उस पवित्र समय पे जिस समय वो इनॉग्रेशन हो रही थी, दो राष्ट्रीय गीत गाए गए, एक श्वेत लोगों के लिए और एक अश्वेत लोगों के लिए, जिससे उनको बराबरी का दर्जा देने को सिंबलाइज किया जा रहा था। यह दर्शाया जा रहा था कि दोनों बिना रंग भेद के समान है उस देश के लिए, इसीलिए दोनों का राष्ट्रीय गीत गाया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 उसके दो पार्ट्स में है। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री? मंडेला अपने देश की गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द कंट्री, पहले 10 सालों में वो क्या करते हैं? द वाइट्स इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। जो वाइट्स है उन्होंने रंग भेद के बेसिस पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया, प्रभावित करना शुरू किया सबको, अगेंस्ट द ब्लैक्स के अगेंस्ट, अश्वेत लोगों के खिलाफ, thus creating the basis of one of the harshest and most inhuman society the world had ever known। और ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अमानवीय सोसाइटी बन गई सारे विश्व में। और इसी का दूसरा पार्ट है इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। ये आखिरी 10 सालों में 20th सेंचुरी में क्या हुआ? इन द फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड। पिछला सिस्टम खत्म कर दिया गया एंड रिप्लेस्ड बाय वन विच रिकॉग्नाइज राइट्स, जो रिकॉग्नाइज करता है राइट्स को, एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और सभी लोगों की आज़ादी की बात करता है, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, बिना भेदभाव के कि उनकी चमड़ी का रंग क्या है, क्या वो काले हैं या गोरे हैं, उस भेदभाव को ख़त्म करते हुए। ठीक है जी, तो चलिए अब इसका मैं 4th क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूँ। तो 4th क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? करेज मतलब हिम्मत, साहस का मंडेला के लिए क्या मतलब है? फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब, साहस का मतलब कि एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, डर का खत्म होना या उसका ना होना नहीं है, बट ए विक्ट्री ओवर फियर, बट जीत है डर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन नीड नॉट टू बी फेयरलेस। और जो बहादुर लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी फेयरलेस, ये नहीं है कि वो डरे ही ना, बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फेयर। बहादुर आदमी को डर लगता है, उनका ये मतलब है, बट उस बहादुर आदमी को उस डर को जीतना होता है। डर तो सभी को लगता है, उस बहादुर आदमी को भी डर लगता है। मंडेला कहते हैं मुझे भी डर लगता था, लेकिन उन्होंने अपने उस डर को जीता। क्वेश्चन नंबर 5, विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? मंडेला के अकॉर्डिंगली क्या स्वाभाविक है कि प्यार करना या नफरत करना? फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली, कि लव आसानी से आ जाता है, प्राकृतिक है, ये नेचर है ह्यूमन हार्ट में। नफरत के बजाय प्यार जल्दी सब सीख जाते हैं। ओके, तो चलिए अब जब ये क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं यहाँ पे, तो हम अगले पेज पे आएंगे। अगले पेज के बाद फिर यहाँ पे ये देखिए, ये वाला पेज ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये लास्ट में जहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये 3 क्वेश्चन और हैं। ऑरल कंप्रीहेंशन चेक है, और उसके बाद थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, ये क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। पहले हम ऊपर वाले कर लें, फिर नेक्स्ट वाले ये थिंकिंग वाले करेंगे। चलिए, तो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? कौन से 2 जिम्मेदारियों की बात कर रहे थे मंडेला? मंडेला मेंशंस दैट हर व्यक्ति की 2 जिम्मेदारियां होती हैं। पहले अपने परिवार के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने पत्नी के प्रति और अपने चिल्ड्रन के प्रति। और दूसरी ऑब्लिगेशन उन्होंने जो कहा है वो अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति और अपने देश के प्रति। ठीक है जी, तो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड बीइंग फ्री मैन मीन टू मंडेला एज ए बॉय? वो कह रहे हैं कि फ्री मतलब आज़ाद होना उस मंडेला के लिए एक बॉय के रूप में या एक स्टूडेंट के रूप में क्या मतलब था? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स? और वो इस आज़ादी के बदलाव को कैसे कंट्रास्ट करते हैं विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, जो बेसिक और सम्मानजनक आज़ादियाँ हैं उसके साथ। लाइक एनी अदर किड, दूसरे बाकी बच्चों की तरह
फॉर मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक मैरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ। और मंडेला को अधिकार है उस आज़ादी को प्राप्त करने का कि जिसमें वो एंजॉय करते हैं और एक शानदार लाइफ बिताते हैं जब वो बच्चे थे। वंस वन बिकम एन एडल्ट, जब वो कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक लाइक ट्रांजिटरी, और वो बदलाव की तरफ आता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वेस्टफुल फॉर एन एडल्ट परस्पेक्टिव। क्योंकि जो बचपन में आप करते थे अब बड़े होने पे आपको वो क्या लगता है कि अब वेस्टफुल एक्सरसाइज लगती है कि ये काम क्यों करना है। वंस अब यू आर अडल्ट, जब आप अडल्ट हो जाते हो यू हैव टू अर्न ए लाइवलीहुड, जब आप वयस्क हो जाते हो तो आपको अपनी आजीविका कमानी पड़ती है। टू ब्रिंग द बैक ऑन होम, ताकि आप घर में खाना लेके आ सको, अपने लिए खाना कमा सको। इट्स ओनली व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस, तभी आप एक सम्मानजनक पहचान अपने परिवार और अपनी सोसाइटी में बना सकते हो। ठीक है, अपने परिवार में आपकी इज्जत तभी होगी और आपकी सोसाइटी में इज्जत तभी होगी जब आप एक सम्मानजनक तरीके से आप जीते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री, क्या उसको लगता है कि जो जुल्म करने वाला है मंडेला को लगता है कि वो आज़ाद है। वाई और वाई नॉट, यदि हाँ क्यों और क्यों नहीं, इन दोनों का जवाब देना है। मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑपरेसर इज फ्री, क्योंकि वो कहते हैं कि वो ऑपरेसर जरूरी नहीं है कि फ्री हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज अ विक्टिम ऑफ हार्टेड, क्योंकि जो दबाव डाल रहा है या जो अत्याचार कर रहा है वो भी नफरत का शिकार है। हु इज बिहाइंड द बार ऑफ द प्रेडिज्यूस, जो पहले ही अपने मन में ये प्रेडिज्यूस बना के रखा हुआ है, एक अलग सी सोच लेके चल रहा है, नकारात्मक माइंड के साथ, नैरो माइंड से के साथ, सिकुड़ी हुई माइंडसेट के साथ चल रहा है। He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace. He realizes that both the oppressor, जिस पे अत्याचार हो रहा है या जो अत्याचार कर रहा है, दोनों ने ही ह्यूमैनिटी को और शांति को ठगा हुआ है। ठीक है जी, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब ये थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के मैं 5 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स ने उस इनॉग्रेशन को क्यों अटेंड किया? What does it signifies? ये क्या सिग्निफाई करता है? द ट्रिफम ऑफ, ठीक है, उसकी खुशी क्या थी उनको? टू बी द पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन, उस इनॉग्रेशन का पार्ट बनना। इंटरनेशनल लीडर शोड अ जेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी, उन्होंने एकत्रित होकर वहाँ पे, इकट्ठे होकर वहाँ पे अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी सद्भावना, अपना एकपन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने दिखाया। टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ एपार्थाइड, कि अपना जो उस भेदभाव वाली नीति के अगेंस्ट, अत्याचार के अगेंस्ट। इट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर एविल, ये अत्याचार पे अच्छे की आज़ादी जीत थी। एंड ट्रिफम ऑफ ए टॉलरेंट सोसाइटी, और खुशी थी एक टॉलरेंट मतलब सहने वाली सोसाइटी की, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जो कि अब विदाउट एक भेदभाव के रहेगी, बिना भेदभाव के एक साथ रहेंगे। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है पर वो अगले पेज पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है जी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ओके जी। व्हाट डज मंडेला मीन्स व्हेन ही से ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स? मंडेला ये क्यों कहते हैं कि वो सिंपली उन सब अफ्रीकन देशभक्तों का सम है, टोटल है। हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनके सामने जिनकी मृत्यु हुई है, शहीद हुए हैं जो। बाय सेइंग दिस that he is simply the sum of all those African patriots, ये कहना मतलब कि वो उन सब शहीदों का सम है, उन सब का जोड़ है। मंडेला want to pay his tribute to all those people, मंडेला अपनी श्रद्धांजलि उन सभी लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को त्याग किया है for the sake of freedom, आज़ादी प्राप्त करने के लिए। he says that he is grateful to those who had gone before him, वो बहुत महान है, मतलब आभार प्रकट कर रहे हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। ठीक है, हीरोज ऑफ पास्ट, जो पहले अपने जीवन को कुर्बान कर चुके हैं देश के लिए, एंड उनके लिए रास्ता बनाया है कि कोऑपरेशन और यूनिटी फॉर हिम, ताकि वो आगे जाके कोऑपरेशन और यूनिटी के साथ सबके साथ काम कर सकें।
देयरफॉर ही कुड ट्राई टू कम टू पार, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, दे ट्राइड, दे कुड ही कुड ट्राई, ताकि वो उन्होंने मेहनत की थी देशभक्तों ने, इसीलिए आज वो पावर उनके पास मिल रही है टू ब्रिंग इक्वलिटी, वो एक ऐसी ताकत इकट्ठी कर पा रहे हैं कि वो लोगों के लिए समानता और उनको ला सकें, और विद देयर सपोर्ट, उन्हीं लोगों की सपोर्ट के साथ, ठीक है जी, अपने लोगों की सपोर्ट के साथ, इसलिए वो उन शहीदों का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उन शहीदों ने इन मंडेला के लिए रास्ता खोल दिया है, अपने लोगों के लिए, अपने के लिए मेहनत करके उनके लिए समानता का अधिकार प्राप्त करने का। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री दैट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर, क्या आप ये मानते हो कि अत्याचार की जो गहराई है वो हाइट ऑफ करेक्टर होती है, वो आपके करेक्टर को शो करती है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, उन्होंने मंडेला ने इसको कैसे समझाया है। हाउ कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल, क्या आप अपनी एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसमें सबसे पहले वो मंडेला की बात करें, मंडेला कह रहे हैं कि आई एग्री दैट द स्टेटमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ करेक्टर, कि ये जो ऑपरेशन है, उनको अत्याचार जो उन पे किया जाता है उसकी जो डेप्थ है वो हाइट ऑफ करेक्टर शो करती है। नेल्सन मंडेला इलस्ट्रेट दिस बाय गिविंग एग्जांपल्स ऑफ ग्रेट हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका, वो देश के साउथ अफ्रीका के बहुत महान हीरोज की, नायकों की एग्जांपल देते हैं, लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू एंड अदर्स, और बाकियों के, हु वर इंस्पायर्ड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, जो कि उनको प्रेरित कर रहे थे, जिन्होंने कि अपनी ज़िंदगी देश की लंबी आज़ादी की लड़ाई में गवा दी थी। सो ऐसी एग्जांपल हमारे पास भी है इंडिया में। इंडिया इज़ फुल ऑफ सच एग्जांपल ड्यूरिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल, जब हमारे देश में आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, देयर वाज ए गैलेक्सी ऑफ लीडर, बहुत सारे लीडर थे ऑफ ग्रेट करेक्टर, जिनका बहुत बड़ा चरित्र था। एंड द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल क्रिएटेड, और उनको ब्रिटिश रूल ने जो उन पे अत्याचार किए थे, जो उनके दबाव डाले थे, और जो उससे लोगों को इनकरेज हुए थे, और वो बहुत ही नोबल करेक्टर थे, वो थे महात्मा गांधी, लाजपत राय, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे हैं। इफ़ यू कंपेयर देम विद द क्वालिटी ऑफ द पोलिटिकल लीडर्स, अगर आप उन लीडर्स को की क्वालिटी को कंपेयर करोगे इंडिया में इज हैविंग टुडे, जो आज है, देन नेल्सन मंडेला सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट, और जो आज के उन साउथ अफ्रीका के लीडर्स हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे तो जो मंडेला कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है। ओके तो चलिए अब हम अगले फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस। With age and experience, Mandela understood the real meaning of freedom. उम्र के साथ और तजुर्बे के साथ मंडेला ने समझ लिया है कि रियल आज़ादी क्या होती है, आज़ादी क्या होती है। एज ए यंग बॉय, एक यंग बॉय के रूप में आज़ादी क्या है। ही थॉट दैट ही वॉज बॉर्न फ्री, कि वो आज़ाद पैदा हुए हैं, एंड बिलीव्ड दैट एज लॉन्ग एज ही ओबेड हिज फादर, जब तक कि वो अपने पिता की आज्ञा मानते रहेंगे, एंड अबेडेड बाय द कस्टम्स ऑफ अ ट्राइब, और अपने ट्राइब के, अपने जिस एरिया में वो रहते हैं, जिस लोगों में रहते हैं, जिस कल्चर में वो रहते हैं, उस लोगों के कस्टम्स को मानते रहेंगे तो वो आज़ाद हैं। ही वॉज ए फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर, वो आज़ाद हैं। एज ही ग्रू ओल्डर, जब वो थोड़े बड़े होंगे, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली, तब उनके पास आज़ादी होगी अपने परिवार को पालने की, फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड, अपनी आजीविका कमाने की, एंड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स, और अपनी बात को कहने का अधिकार। ग्रेजुअली ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश, वो कह रहे कि वो बचपन में जब वो लड़के थे तो वो सेल्फिश थे। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, ये सिर्फ उनकी आज़ादी की बात नहीं हो रही, दैट वाज बीइंग कटर्ड, वो तो काट दी गई, ख़त्म कर दी गई, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, सिर्फ उन्हीं के पे पर्दा नहीं पड़ा, बाकी बहुत सारे ब्लैक्स, अश्वेत लोगों की आज़ादी पे भी को भी रोक दिया गया, बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दी गई। इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये फ्रीडम फ्रॉम फियर थी। इट वॉज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रिजुडिस, ये बिना भेदभाव के थी, भेदभाव वाली थी, डर वाली थी। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड द पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, उनका तजुर्बा बढ़ रहा था, और उनका आज़ादी को लेके जो सोच थी वो बदलती जा रही थी, जो नज़रिया था वो बदलता जा रहा था। ठीक है जी।
बड़े होके उनकी आज़ादी के प्रति डर और प्रेजुडिस मतलब कि पक्षपात वाली नहीं थी। ओके, लास्ट क्वेश्चन अब बात करेंगे, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कि हंगर फॉर फ्रीडम की आज़ादी की भूख उनके लिए किस तरीके से उनकी ज़िंदगी को चेंज किया। मंडेला रियलाइज्ड इन हिज यूथ, उन्होंने अपने यूथ में रियलाइज किया दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम, कि ये सिर्फ उनकी आज़ादी की बात नहीं है, दैट वाज बीइंग कटेड, जिनको रोका गया है, जिन पे पर्दा डाल दिया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स, सारे ब्लैक लोगों की आज़ादी छीन ली गई है। दिस चेंज द फियरफुल मैन टू ए फियरलेस रेबल, तो ये एक जो डरने वाले व्यक्ति से एक निडर रिबेल होता है जो विद्रोही बना दिया। ही सैक्रिफाइड द कंफर्ट्स टू अ सेटल्ड फैमिली, उन्होंने अपने सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग कर दिया, जो कि एक सेटल्ड फैमिली की लाइफ होती है, टू फाइट फॉर द ग्रेटर कॉज, बड़े ग्रेटर कॉज को पूरा करने के लिए, जिसमें वो सिर्फ अपने परिवार की आज़ादी की बात नहीं करेंगे, अब अपनी पूरी कम्युनिटी की, अपने पूरी सोसाइटी की, अपने पूरे नेशन की, अपने लोगों की आज़ादी की बात करेंगे। ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली, एंड दिस चेंज हिम, और उन्होंने उनको बदल दिया फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन, इस तरीके से उनको एक घबराते हुए डरे हुए यंग मैन से एक बोल्ड मतलब बहादुर, वन हु फॉट अगेंस्ट रेशियल प्रेजुडिस, जो कि रंग भेद के पक्षपात के अगेंस्ट लड़ रहा था, वो बहादुर इंसान बना दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन चैप्टर के। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। आप इसको स्लो करके, पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है जी। ओके जी, मिलते हैं फिर, डन।